ये यहाँ पे एक बोर्ड है जिसमें मैसेज टू द सोल्जर्स है। तो आप आइए, यहाँ बैठिए, अपनी मैसेज सोल्जर्स को लिखिए और यहाँ पे टैग कर दीजिए। मैंने भी अपना एक मैसेज लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। सेला पास ना, सेला पास पहुँचने वाले हैं अभी हम लोग। अभी दूर है थोड़ा सा, 20 किलोमीटर लगभग दिखा रहा है, लेकिन मुझे अभी से टेंशन हो रही है। कुछ लोगों ने इतना कह दिया चढ़ाई है, काफी ऊंचाई पे है, ऑक्सीजन कम होता है वहाँ। तुषार भी थोड़ा पहले से बोल के रखा है उसने भी, वो भी बोल रहे हैं ऐसे। और मुझे थोड़ी विटामिन डी वाली प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे पीठ में और हाथ में कभी कभी दर्द होने लगता है। तो मैं इतनी टेंशन में हूँ। इन सब एरियाज में इस तरह के रोड्स मतलब हमारी उम्मीदों से बहुत ऊपर है। एक्सीलेंट रोड कंडीशंस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और अब हम निकलने वाले हैं तवांग के लिए, अपने इस प्यारे से रिसोर्ट या होम स्टे जो भी कह लीजिए उसको छोड़ के। बहुत ही प्यारा एम्बियंस है, बहुत ही प्यारा, बट अब जाना पड़ेगा। मेरा तो मन था कि यहाँ पे एक दिन रुक जाता मैं, लेकिन ये संभव नहीं है बिकॉज ऑफ शेड्यूल, और टाइट शेड्यूल है बहुत। हम लोग का तो है ही, पंकज तक का तो और भी टाइट है। सो अब इस जगह को छोड़ते हैं। इस जगह को छोड़ने के पहले इसके नज़ारे दिखाते हैं आपको फिर से एक बार। खिली हुई धूप है अभी, और पहाड़ों पे ये धूप जब गिर रही है तो बहुत सुंदर लग रहा है ये जगह। ये लिपिका तैयार होके, वैसे तो इस जगह पे एक दिन और रहना बनता था, बट अब जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ये नदी, और लिपिका ने कहा कि रात भर बारिश हो रही थी, बट मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं बहुत लंबा सो रहा था। एनीवेज, अब यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं तवांग की तरफ, और फिर रास्ते में तो मुलाकात होनी ही है आपसे। कैंडी, कैंडी, इनको देख लीजिए दोस्तों, किसी की बात नहीं सुन रही है। इनको मिल गया है खुली जगह, नदी का किनारा, जहाँ मन वहाँ घूम रही है। अब देखिए नदी में जाने का प्लान बन रहा है इनका। कैंडी चलो चलो चलो, घर चलना, चलो। किसी की बात नहीं सुन रही है, चलो। फुल मस्ती में अपने। गिरांग की पतली गलियों से निकल के अब हम लोग फिर से हाईवे पे आ गए हैं। बहुत नैरो रोड्स थे और दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक भी था। क्योंकि मार्केट था तो मुझे लगता है कि सारा आसपास का सामान वहीं से जाता है, तो छोटे वाले ट्रक बहुत ज़्यादा थे। तो अब तो हम लोग फिर से आ गए हैं हाईवे पे, और अब रास्ता चौड़ा है। ये देखिए घोड़ों की सेना। अब तवांग के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। पहला स्टॉप होगा हमारा होपफुली सेला पास। देखते हैं सेला पास पहुंचते हैं, उससे पहले भी अगर कुछ अच्छा सा दिखेगा तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। और ये भी एक मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया ही लग रहा है मुझे। क्या ये होम स्टे बहुत अच्छा, देखो मॉन होम स्टे, लुमरुम। आते वक्त यहाँ रुका जा सकता है। इस जगह का नाम है सेंगे, और यहाँ पे मिलिट्री कैंप है, सेंगे मिलिट्री कैंप। तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी के ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सवेरे से मैंने बात नहीं की आपसे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आपको पता ही होगा, तवांग की तरफ। और सेला पास ना, सेला पास पहुंचने वाले हैं अभी हम लोग। अभी दूर है थोड़ा सा, 20 किलोमीटर लगभग दिखा रहा है, लेकिन मुझे अभी से टेंशन हो रही है। कुछ लोगों ने इतना कह दिया चढ़ाई है, काफी ऊंचाई पे है, ऑक्सीजन कम होता है वहाँ। तुषार भी थोड़ा पहले से बोल के रखा है उसने भी, वो भी बोल रहे हैं ऐसे। और मुझे थोड़ी विटामिन डी वाली प्रॉब्लम है,
जिसकी वजह से मुझे पीठ में और हाथ में कभी कभी दर्द होने लगता है। तो मैं इतनी टेंशन में हूँ कि मुझे लग रहा है जल्दी से मैं वहाँ पहुँचूँ और जो भी वहाँ देखना है भाई देखो, देख के जल्दी से निकलो वहाँ से, क्योंकि तवांग की हाइट मैंने सुनी है कि वो शेर गाँव की तरह है। तो शेर गाँव में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छे से था सब कुछ वहाँ पे। और यहाँ इतना खूबसूरत मतलब नज़ारा है, वादियाँ, वेदर, लेकिन मैं एंजॉय नहीं कर पा रही उसको सेला पास जाने के डर से। अब जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं और वहाँ का माहौल नहीं देखेंगे, मेरी तबीयत नहीं देखेंगे, तो मुझे टेंशन हो रही है। तो मैं एंजॉय भी नहीं कर पा रही कायदे से। थोड़ा थोड़ा मुझे सर में दर्द हो रहा है और मैं च्युइंगम खाती नहीं कभी इस तरह की ट्रैवलिंग में कि कान वान बंद हो जाता है। पर आज मैंने भी सेफ्टी पर्पस पे पहले से एक च्युइंगम ले लिया है और देखते हैं वहाँ पहुँचते हैं। अगर कुछ ऐसा लगा तो जल्दी से हम लोग निकल जाएंगे वहाँ से, तवांग की तरफ उतर जाएंगे और बहुत कुछ देखेंगे नहीं। और अगर सब ठीक रहा तो घूमते घामते आराम से देख के पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचते हैं फिर आपसे मिलते हैं। इसके पहले हम एक जगह और रुकेंगे, बैसाखी, जो कि आने ही वाला है, 1 किलोमीटर है, और वहाँ रुक के थोड़ी देर चाय वाय पियेंगे, फिर आगे निकलेंगे। तो बैसाखी में मिलते हैं आपसे। फिर हम पहुँच चुके हैं बैसाखी। ये एक मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया है और यहाँ पे एक छोटा सा शॉपिंग आर्केड है और एक कैंटीन है। तो सबसे पहले मैं गाड़ी पार्क करता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। अभी यहाँ के कैंटीन से हमने कॉफ़ी और मिर्च पकौड़े खाए हैं। बहुत खूबसूरत सी जगह है और बहुत अच्छे से सजा के रखा है इन लोगों ने। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए कैसे पत्थरों को कलर करके इन्होंने बेस्ट ऑफ द वेस्ट का यूज़ किया है। और अब मैं जा रहा हूँ शॉपिंग आर्केड की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। कुछ खाने का भी लेना है और अगर कुछ और भी मिल जाएगा तो वो भी लेंगे। तो ये हम लोग बैसाखी में हैं और ये एक हॉर्नबिल बेकरी करके है और ये भी सेना के द्वारा ही रन किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ और यहाँ पे मैंने अभी ऑर्डर किए आलू पराठा, तो वो मेरी पैकिंग हो रही है आलू पराठे। और देखिए कितनी खूबसूरत जगह है बैठने के लिए और साथ ही साथ यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। ये यहाँ पे एक बोर्ड है जिसमें मैसेज टू द सोल्जर्स है। तो आप आइए यहाँ बैठिए, अपनी मैसेज सोल्जर्स को लिखिए और यहाँ पे टैग कर दीजिए। मैंने भी अपना एक मैसेज लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है मेरा मैसेज, थैंक्स फॉर योर सर्विसेज टू द नेशन, स्पेशल थैंक्स टू BRO। और BRO को मेरी तरफ से स्पेशल थैंक्स तो है ही इस रूट के लिए। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं गाड़ी में जाता हूँ और फिर सेला टॉप की तरफ आगे बढ़ता हूँ। हम सेला पास से करीब 12 या 13 किलोमीटर दूर हैं और ये जो जगह आपको सामने दिख रही है, जो मोड़ दिख रहा है सामने आपको, यहाँ से राइट हैंड में जो रास्ता जा रहा है वो सेला पास की तरफ जा रहा है और जो सीधे रास्ता निकल जा रहा है ये सेला टनल की तरफ जा रहा है। तो अभी पंकज सर लोगों ने ये तय किया कि हम लोग अभी जाते वक्त टनल से चले जाएंगे और लौटते वक्त हम लोग सेला पास होते हुए आएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं। तो अभी हम लोगों ने इस मोड़ से पास वाले रास्ते को छोड़ दिया और हम सीधे जा रहे हैं टनल की तरफ। ये टनल अभी इनॉग्रेट हुए बहुत दिन नहीं हुआ है और ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक टनल है, आप सबको पता ही होगा। इससे क्या है कि चाइना के ऊपर कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है और इसका पूरा श्रेय जाता है मोदी गवर्नमेंट को एंड ऑब्वियसली आर्मी को, BRO को, सबको तो जाता ही जाता है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं सेला टनल और शायद इतनी हाइट पे ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल है। देखिए वर्चुअली हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा है, बस मुझे पंकज सर का इंडिकेटर लाइट दिख रहा है, डीपर दिख रहा है मुझे और उसके आगे नहीं दिख रहा है। पूरा बादलों के बीच में से हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हाँ रोड कंडीशंस आर एक्सीलेंट। मैं फिर से कहूंगा थैंक्स BRO। इन सब एरियाज में इस तरह के रोड्स मतलब हमारी उम्मीदों से बहुत ऊपर है। एक्सीलेंट रोड कंडीशंस। हम लोग एंटर कर रहे हैं सेला टनल में।
लगा कि जान में जान आ गई है। अच्छा, अब हमें समझ में आया कि वो सेला टनल का एक पहले का हिस्सा अब हम ओरिजिनल सेला टनल में जा रहे हैं। BRO का बनाया हुआ है, ये लिखा हुआ है बॉर्डर रूट ऑर्गेनाइजेशन सेला टनल। इसके पहले वाला एक और टनल था, हो सकता है इसी का हिस्सा हो। अब हम लोग ओरिजिनली इसमें जाने वाले हैं। एक्चुअली लिपिका क्लॉस्ट्रोफोबिक है, इस कारण से टनल में उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट एनीवेज अब बाहर का रास्ता दिख ही रहा है, अब निकलने ही वाले हैं हम लोग। हम लोग इंटर कर रहे हैं तवांग डिस्ट्रिक्ट में। गेटवे टू तवांग लिखा हुआ है। अभी तक हम लोग ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में थे और अब हम लोग आ गए तवांग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉप है जसवंतगढ़ वार मेमोरियल। मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। एक आसमां के हैं हम दो सितारे के, टकराते हैं टूटते हैं बेचारे। मुझे तुमसे पर ये कहना है, चक्के जो दो साथ चलते हैं थोड़े, तो किसने रगड़ने में चलते हैं थोड़े, पर यूं ही तो कटते हैं कच्चे किनारे। ये दिल जो ढला तेरी आदत में, शामिल किया है इबादत में, थोड़ी खुदा से भी माफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। हम पहुंच चुके हैं जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल पे और ऊपर देखिए लिखा हुआ है जय बद्री विशाल और ये इसका एंट्रेंस है। यहाँ से हम एंटर करेंगे। यहाँ से जंग वाटरफॉल्स 20 किलोमीटर दूर है, ये भी हम देखने जाएंगे। अभी पहले वॉर मेमोरियल में एंटर करते हैं। इस पोस्ट की रक्षा की थी गढ़वाल राइफल्स ने, तो ये सारे गढ़वाल राइफल्स के जो शहीद हैं उनके होमेज में है ये मूर्ति। ये जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल बनाया गया है नूरानांग के युद्ध के मेमोरी में, जो 17 नवंबर 1962 को लड़ा गया था। और इस लड़ाई में हमारे 3 बहादुर सैनिक, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोकीनाथ नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई ने अपने बहादुरी का परिचय देते हुए चाइनीज सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसे जरूर देखिएगा। देखिए ये एक मोड़ है जहाँ पे आके आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये अगर आपको तवांग जाना है तो आप सीधे जाएंगे, लेकिन अगर आपको जंग वाटरफॉल घूमने जाना है तो आप यहाँ से राइट टर्न लेके नीचे की तरफ जाएंगे। इसको ध्यान में रखिएगा जब आप घूमने आएंगे। जंग वाटरफॉल के लिए रास्ता नीचे की तरफ। मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। एक आसमां के हैं हम दो सितारे के, टकराते हैं टूटते हैं बेचारे। मुझे तुमसे पर ये कहना है, चक्के जो दो साथ चलते हैं थोड़े, तो किसने रगड़ने में चलते हैं थोड़े, पर यूं ही तो कटते हैं कच्चे किनारे। ये दिल जो ढला तेरी आदत में, शामिल किया है इबादत में, थोड़ी खुदा से भी माफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। हम लोग आ चुके हैं जंग वाटरफॉल के एकदम बेस पे। करीब 100-150 सीढ़ियाँ हम लोग उतरे हैं, उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं। बट वो कहते हैं ना कि इफ़ यू स्वेट यू विल गेट द स्वीट, तो बिल्कुल सही है। और हमें मिल गया यहाँ पे एक रेनबो भी, देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। एक्सीलेंट। ये जंग वाटरफॉल वही जगह है जहाँ पे कोयला मूवी की शूटिंग हुई थी। एक सॉन्ग है उस मूवी में, तन्हाई तन्हाई, उसकी शूटिंग यहीं पे हुई थी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस गाने को देखें तो इस जगह को जरूर याद कीजिएगा।
तो जंग वाटरफॉल्स देख के हम निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं तवांग की तरफ। तवांग यहाँ से करीब 30-32 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि 1-1.25 घंटे में हम तवांग पहुँच जाएंगे। एक्चुअली हमारे दोनों मोबाइल जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और बहुत मुश्किल से हम लोगों ने थोड़ा सा चार्ज किया है इसे। तो अब तवांग पहुँच के ही आपसे मुलाकात होगी। तो चलिए तवांग पहुँचते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए फ्रेंड्स, लिपिका थक के चूर, मैं भी थक के चूर हूँ। तो क्यों मैं ज्यादा चूर हूँ, थक के वो भी बताओ। आप बताएंगे अभी, बट हम लोग अपने होम स्टे में चेक इन कर चुके हैं। ये हमारा रूम है, अच्छा खासा रूम है और होम स्टे थोड़ा सा अंदर है लोकेशन, बट ठीक है। लोग इतने फ्रेंडली है कि क्या कहें। और ये देखिए शाम का नाश्ता आ चुका है। पकौड़ा कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत पकौड़ा देखिए तला हुआ है। तो प्याज के पकौड़े हैं, लेमन टी। पहले लेमन टी और प्याज का पकौड़े हम लोग ख़त्म कर दें और फिर आपसे बात करेंगे। अभी बहुत आ चुका है, रात के करीब 10:30 बज रहे हैं और अपना चेहरा दिखाने की स्थिति में हम लोग हैं नहीं। तो चेहरा तो कल सुबह ही दिखाएंगे आपको। अभी पहले आप देख लीजिए डिनर में क्या क्या आया है। दाल, ये राइस, ये आलू मटर की सब्जी, ये चिली चिकन और ये एक स्पेशल चीज़ मैंने मंगवाई है। मैंने इन लोगों से पूछा कि कुछ अरुणाचल का स्पेशल हो तो बताइए। तो इन लोगों ने कहा कि मिक्स वेज विथ छुरपी। अब वो छुरपी जो है यहाँ की शायद चीज़ है। तो ये आया है, मुझे पता नहीं कैसा खाने में होगा। तो लेट्स होप कि अच्छा ही लगे। ठीक है, टेस्ट करते हैं। और साथ में है ये सलाद। तो अब खाना शुरू करेंगे दोस्तों। रोटी भी है, तो खाना शुरू करेंगे और अब आपसे कल सुबह मिलेंगे। गुड नाइट, टिल देन बाय बाय। और कल सुबह फिर एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी।